प्रतिवाद चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज का सबसे बड़ी खबर है, संतराम पाल महाराज जी बहुत जल्द जेल से निकलने वाला है। एपी सिंह यादव ने कहा है कि संतराम पाल महाराज जी बहुत दिनों से जेल में पड़ा है, लेकिन जेल से निकलने का टाइम आ गया है। तो आप सुनिए एपी सिंह यादव क्या कह रहा है, क्योंकि एपी सिंह यादव संतराम पाल महाराज जी की केस को हैंडल करता है और संतराम पाल महाराज जी को कई बार बाइज्जत बरी भी किया है। एपी सिंह यादव जैसा वकील आज हमारे देश दुनिया में जरूरी है, क्योंकि महान संत को निकालने के लिए इन्होंने जी जान लगा दी। तो आज हम सुनते हैं इनका कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज के जो मुद्दे उठाए दिल और जी जान से उठाए हैं सर। जी जान लगा कि एपी सिंह यादव ने संतराम पाल महाराज जी को जेल से निकालने का कोशिश की, लेकिन कई बार नाकामयाब हो गया और हिसार जेल में कई बार इन्होंने जीता है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज जो नया एक एपी सिंह यादव का जो लेक्चर हम सुनेंगे, इस वीडियो में आपको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एपी सिंह यादव का लेक्चर नहीं जानोगे तो आप संतराम पाल महाराज जी का जेल से निकलने का जो मूल समाचार, उससे आप वंचित रह जाओगे। तो वंचित होना आपको नहीं है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। और संतराम पाल महाराज जी का शिष्य हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी चैनल में आपको सबसे बढ़िया बात और सबसे बढ़िया समाचार मिलते रहेगा। तो देखते रहिए एपी सिंह यादव क्या कह रहा है। चाहूंगा क्योंकि आपकी जो आवाज में दम और हर जगह स्पीच जहाँ भी दी आपने रामपाल जी महाराज के प्रोग्रामों में, काबिले तारीफ है सर आपका जो जज्बा। जी सर, एक जानकारी लेनी थी सर वकील साहब आपसे। आज जो जेल सुप्रिटेंडेंट हिसार से जो यहाँ पर जेलर रह चुका था, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ जो अत्याचार जुल्म किया उन्होंने, तो आज वो जो है निलंबित किए गए हैं। कोई 5 लाख के। देखिए भाई साहब, संतराम पाल महाराज जी जैसा संत इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन हमारे देश का कुछ लोगों ने उनको षड्यंत्र के तहत जेल में बंदी बना के रखा है। तो ऐसा ही जो जेल का सुपरिंटेंडेंट, जिसका नाम आपको पता है, वो जो किया उसकी कारण से उसको जेल से निकाल दिया गया और उनकी नौकरी चला गया, क्योंकि उन्होंने 5 लाख किसी से ले लिया और संतराम पाल महाराज जी के ऊपर झूठे केस ठोक दिया और संतराम पाल महाराज जी को जेल में बंदी बना दिया। इसकी कारण से उसकी पर्दाफाश हो गई और बाद में उसकी नौकरी चली गई। तो देखिए, सत्य कुछ दिन दावा रह सकता है, लेकिन सत्य कभी मिटा नहीं जा सकता। यही बात संतराम पाल महाराज जी बार बार कहते आ रहा है, लेकिन संतराम पाल महाराज जी का बात सुनना सब लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि अच्छी बात सबको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वीडियो इंटरेस्ट होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। के आरोप में दैया, हाँ, शमशेर सिंह दैया सुप्रीटेंडेंट सर। जी उसका बिल्कुल क्योंकि न्याय पर तो सभी को भरोसा है, जांच पर सभी को भरोसा है। बिल्कुल सर, जांच का ही तो फल है। लोकतांत्रिक तरीके में हम जांच पर भरोसा करते हैं सर। दोस्तों, संतराम पाल महाराज जी कहते थे, भगवान की विचार भले देर में होता है, लेकिन होता है। भगवान ऐसा विचार करते हैं जो कि आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भगवान जरूर विचार करते हैं। भगवान का विचार सूक्ष्म होती है और भगवान किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं देखते। भगवान पैसे को नहीं देखते। जो असली भगवान है वो पैसे के मामले में नहीं रहते हैं। जैसे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी, वो कभी भी पैसे की लालच में इस देश दुनिया में पड़ा नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास
इस 21 ब्रह्मांड तो दूर की बात, अखिल विश्व ब्रह्मांड है। तो अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है वो पैसे के लालच में क्यों पड़ा रहेगा? पैसे की लालच करता ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ लालची आदमी है जो पैसे के लिए काम करता है। कुछ दिन पहले देखिए पहलगाम में एक दुर्घटना हुआ। उसमें हमारी देश का कुछ गद्दार ने मदद की और 26 आदमी को मार डाला। तो क्या किया? पैसे की लालच में ये लोग किया। तो पैसे सबको चाहिए, ये बात सही है, लेकिन पैसे की लालच में बुरा काम करना अच्छी बात नहीं है। बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो आगे देखते रहिए। 2014 नवंबर 2014 से कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की, और रामपाल जी महाराज 6-7 केसों में बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है सर, संत रामपाल जी महाराज की एक दिन जीत होगी सर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष है। जी सर। षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को जेल में रखना पाप है। और जो हमारे देश का संविधान है, निर्दोष व्यक्ति को एक सेकंड के लिए भी जेल में रखना नहीं चाहिए और कोई भी जेल नहीं रख सकते। तो संत रामपाल महाराज जी क्यों जेल में है? ये सरासर झूठ है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे गलतियां की जिसकी कारण से उनको आज जेल में रहना पड़ रहा है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी खुद को परमात्मा की अवतार साबित करने का कोशिश की और हमारे देश का जितने भी संत है उस संत का बारे में बहुत कुछ खराब शराब वाक्य है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी अपनी इच्छा से 40 बार जो कोर्ट का जो हाजिरा होती है, हाजिरा में उन्होंने दाखिल नहीं हुआ। इसकी कारण से उनकी जो केस 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। एक गलती की कारण से उनको आज जेल में रहना पड़ रहा है। तो आप जितना भी सत्य को छुपाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि सत्य हमेशा उजागर होते रहता है और झूठ ज्यादा फैलते जाता है। तो यही सत्य है, जो परम सत्य को नहीं मानते हैं और धर्म को नहीं मानते। इसीलिए आपका कहना हम फाइनल नहीं मानते हैं, सच्चाई ही। मैंने करी कराए जी सर, उनमें भी और जो चल रहे हैं उनमें किसी में पर झूठे आरोप लगाने का। एपी सिंह यादव जी, आपने कहा संत रामपाल महाराज जी जिंदगी देते हैं। ये सरासर झूठ है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी जिंदगी देने वाला कौन है? संत रामपाल महाराज जी दूसरे का जिंदगी को छीन लेते हैं। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी से जो दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है उसको इस जगत के साथ हर वक्त लड़ाई करना पड़ता है, परिवार के साथ लड़ाई करना पड़ते हैं। आपने तो संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लिया नहीं है, लेकिन संत रामपाल महाराज जी से जो दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है वही जानते हैं कि इस जगत के लिए संत रामपाल महाराज जी कितना खतरा है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी जैसा संत को हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उनका जो भक्ति मार्ग, उनका जो रूल्स हमारे जगत के लिए अलग है। इसीलिए जगत का लोग नहीं मानते। आगे देखते रहिए। जी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कार्य करने वाले ऐसे वर्तमान में जेल सुप्रीडेंट कर रहा, कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। और जैसे आज जेल सुप्रीडेंट सत्य की जीत होना जरूरी है, लेकिन संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलने वाला नहीं है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलना ही नहीं चाहता है। तो जो आदमी निकलना ही नहीं चाहता है वो कैसे बाहर आएगा? क्योंकि संत रामपाल महाराज जी जेल में रह के जो सुख पा रहा है, बाहर आके वो सुख नहीं मिलेगा। संत रामपाल महाराज जी को वहाँ खाने पीने का टेंशन नहीं है और संत रामपाल महाराज जी वहाँ आराम से सोता है, आराम से पीता है। तो क्या दिक्कत है? आप यहाँ आके फिर से उनके ऊपर हजारों केस ठोक दिया जाएगा और जगत का लोग उनको छोड़ने वाला नहीं है। कोई भी कुछ कर सकता है, इसीलिए आराम से वहाँ जी रहा है तो ठीक है। धन्यवाद। शमशेर सिंह दैया को जो है
5 लाख के आरोप के अंदर जो एक डिमांड रखी गई किसी कैदी के द्वारा, तो एक जैसे ये जो है आज सच्चाई जनता के सामने आई है और वो जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो समय बिल्कुल समय के अनुसार सबके सच सामने होगा और